हेलो बच्चों, रिसेंटली वी आर स्टडिंग अबाउट मोशन इन ए प्लेन। प्लेन में जो मोशन होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये सारी चीज़ें उसमें इसी कड़ी में हम पढ़ चुके थे। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे पहले आपको मीनिंग समझना बहुत जरूरी होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि मान लेते हैं एक कार है या एक ऑब्जेक्ट है ए, वो आगे मूव करता है विद 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं यूनिट हम इसकी। मैं सीधा एग्जांपल पे उतर रहा हूँ और यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसकी वेलोसिटी इधर है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, ये एक ऑब्जर्वर है, ये कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे है। अब इसको लगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है, वो इसके रेस्पेक्ट में, इसकी तुलना में 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेस होता है। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट बी था वो इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब इसी आदमी की तुलना में वो 15 मीटर से डिस्प्लेस होता है। अब क्या होगा? देखिए, ये जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट ए की, वो किसके रेस्पेक्ट में हुई? ग्राउंड पे, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पे है। ये बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा यदि मैं इस आदमी को इसमें बैठा दूं? जब ये इसमें बैठेगा तो अब देखिए, इस कार की वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखिए, ऑब्जर्वर उसी कार के अंदर बैठा जो कार ए थी, जो 1 सेकंड में कितना आगे जाएगी? 10 मीटर। अब ऑब्जर्वर उसी के अंदर बैठा है तो वो भी 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा? 10 मीटर। दोनों की तुलना, एक दूसरे की तुलना में दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 0। जितना कार आगे गई उतना ऑब्जर्वर आगे गया, ठीक है ना? तो एक प्रकार से कार जो है वो इस ऑब्जर्वर की तुलना में, जो इसके अंदर बैठा उसकी तुलना में, तो किस पे? रेस्ट पे। और जो ये बाहर खड़ा है उसकी तुलना में ये कार किसमें? मोशन में। और जब सबसे पहले हमने इस यूनिट को शुरू किया था तब भी हमने यही बताया था कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये प्रॉपर नहीं है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, किसके लिए? इस ऑब्जर्वर के लिए। वही ऑब्जेक्ट उसी समय पे मोशन में है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए। अब प्रश्न ये उठता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखिए, कार बी की जो वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसके लिए उसकी स्पीड ये थी। लेकिन क्या इस ऑब्जर्वर के लिए भी उसकी स्पीड वही है? नहीं है। कितनी होगी? ये 1 सेकंड में 15 मीटर गई, ये 1 सेकंड में 10 मीटर ऑब्जर्वर आगे आया इसके साथ। दोनों की, मतलब इस ऑब्जर्वर की तुलना में इस कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? सिर्फ 5 मीटर का। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब तुलनात्मक उसकी गति क्या है? तो बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में कितनी है? वो है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जनरली ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। यदि ये ऑपोजिट जा रहा होता, मान लो कि कार ए जो थी, या मैं सी मान लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेंगे, ये इधर जाती है 10 मीटर पर सेकंड से, तो जरा नोट करें, सी इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, दोनों एक पॉइंट से गए, ये 15 मीटर गया 1 सेकंड में, ये कितना गया? ये 10 मीटर गया। दोनों की बीच का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना हुआ? 25 का हुआ ना। पोजीशन कितने मीटर से चेंज हुई? 25 मीटर पर 1 सेकंड में। तो अब इनकी वेलोसिटी क्या है? वो है 25 मीटर पर सेकंड। मतलब कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। जो ग्राउंड पे था उसके रेस्पेक्ट में, जिसको आपने प्रॉपर बताया, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। देखिए, डिस्प्लेस होने उसी प्रकार से हो रहा था, जिस पैटर्न से वो चल रहा था उसी तरीके से जाता है। लेकिन ये आप ऑब्जर्वर जो था, आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो था,
उसके हिसाब से देखते हो तो 15 मीटर भी उसकी स्पीड है, 5 मीटर भी उसकी वेलोसिटी है, 25 मीटर भी उसकी वेलोसिटी है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या करना पड़ेगा आपको, यदि रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें हम, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करा, यदि सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता चला, आपको क्या पता चला, वी बी ए इज इक्वल टू ए की वी बी माइनस वी ए। मतलब आपने किसके रेस्पेक्ट में पूछी, ए के रेस्पेक्ट में, तो आपने उसको माइनस कर दिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो क्या करेंगे, वी बी, ये देख रहे हो वी बी सी, यदि आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करा, वी बी माइनस क्या करोगे, वी सी। लेकिन वी सी जो है वो इनसे डायरेक्शन इसकी अपोजिट, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। बाकी हम इसको प्रूव भी करेंगे अभी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपने करा क्या, देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली जो बात हुई वो क्या आया, देखिए आपने ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए, वेलोसिटी को निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको रेस्ट पे कंसीडर किया। रेस्ट को कंसीडर करने के लिए इसके अंदर से कितना घटाना पड़ेगा, -10। इसलिए यदि ये ऑब्जर्वर क्या करे, -10 इसमें से माइनस कर दिया तो ये रेस्ट पे हो गया, और -10 इसमें से कर दिया तो फिर कितना आ गया, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो आपको जब प्लेन के अंदर हो ये अलोंग स्ट्रेट लाइन, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज VA is moving along this and VB is moving along this direction with this magnitude. These are the velocities of object A and B. क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर है बाहर, जो ऑब्जर्वर था उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज थी, इसकी VA इसकी VB। अब आपको बताना है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B। तो क्या करो, आप इसको इस वेक्टर इसके ऊपर बैठा दे, इसके ऊपर बैठते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी इतनी आ जाएगी। क्लियर है। अब एक तो VA अपनी पोजीशन चेंज करेगा और एक ये भी चेंज करेगा, तो ऑब्जर्वर भी मूविंग हो गया इसके रेस्पेक्ट में, उसको रेस्ट पे लाने के लिए इसमें से उतनी ही क्या कर दे, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब VA माइनस VB। क्लियर। VA कितना था, देखिए ये VA है और ये क्या है VB, ये कितना होगा -VB। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड इसका और इसका बराबर लिया, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, वो -VB आ गया। आपको ये फाइंड आउट करना था तो आप करोगे क्या, VA प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी हमने बताया था, इसमें लिखा हमने -VB को जोड़ दिया, सेम ऑर्डर लेते हुए, और ट्रायंगल की तीसरी साइड क्या होता है, रिजल्टेंट। ये क्या आई फिर, VAB, क्योंकि VA प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर VB किसके बराबर है, VAB के बराबर। दोनों का रिजल्टेंट कितना है। यदि आपको कहीं वेक्टर सब्सट्रैक्शन में दिक्कत आती है तो आप पीछे का जो वीडियो है उसमें जरूर एक बार देख लें, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब ये आप लोग कह सकते हो कि AB दिखा रहे हो आप लोग, VAB। यदि आपको BA निकालता तो ऑब्जर्वर कहां रखते आप, यहां बैठाते, मतलब अब इसमें से ये माइनस हो जाता, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगी, VBA आ जाएगी। तो ये आ गया VAB इज इक्वल टू रूट ऑफ, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos ऑफ थीटा। थीटा क्या था, एंगल था दोनों के बीच का। ठीक है। मान लो एंगल जब दोनों के बीच का कैसे बनेगा, आप लोग ये दिखाओगे, ये आपका बन गया एंगल। क्लियर हुआ। तो आपका ये बनेगा 180 माइनस थीटा एंगल बनना है, और थीटा बनेगा ये। क्लियर हुई बात। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन के अलोंग जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। उस केस में थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। यहाँ कोस आपने 0 पुट किया, कोस 0 पुट किया तो कितना आएगा रिजल्ट आपका,
आपका रिजल्ट आ जाएगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB और रूट ऑफ VA माइनस VB का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड उस वेलोसिटी का आया अपना VA माइनस VB। क्लियर। और यदि आप कहते हो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट यदि डायरेक्शन होती तो अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना आता, एक ये VA है ये VB होता, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना आता, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया ना 180 डिग्री, 180 माइनस 1 ये प्लस होता, और इन दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी VA VB का स्क्वायर कैंसिल आउट करके क्या लिखने वाले थे, VA प्लस VB। तो जर्नल चाहिए, देखो कि आपको A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में है, तो B को रेस्ट पे कंसीडर करें तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, तो B की वेलोसिटी को इसमें से माइनस कर दिया जाए A में से। यदि आपको B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, तो A की वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, उसमें से घटा देते। क्लियर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहां से आ रहा है, इसमें से एक रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम आती है। रेन प्रॉब्लम जो होती है उसमें क्या कहता है कि एक आदमी जा रहा है और बरसात हो रही है बारिश में, तो कैसे निकालेंगे हम कि उसे जो छाता पकड़ना होगा, जो अम्ब्रेला जो उसका था वो जो पकड़ेगा, तो उसे उसको कौन सी डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए। तो अपना प्रश्न है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। तो आइए कोशिश करते हैं बरसात लाने की। तो मान लेते हैं कि एक आदमी है, मैं आपको ये दिखा देता हूं, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो बारिश होगी तो जो बूंदे हैं वो गिरेंगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और आदमी मान लेते हैं कि वो इधर जा रहा है। क्लियर हुई बात, आदमी जाता है vm स्पीड से, ये वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन चाहिए तो रेन की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये vm क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और यदि मैं इसको ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस vm। अब दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ने के लिए मैं यूज कर दूं, मतलब ये चीज लिखी जा सकती है ऐसे, जोड़ने के लिए हम यूज करें ट्रायंगल लॉ का। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया, दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में, या फिर आप लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते हो। तो आपने किया, ये देखिए ये मैंने जोड़ा, ये चीज क्या बन गई है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और उसको करने के लिए आपने क्या किया, देखिए रेन और Vm और Vr में जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर हुई बात। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर माइनस 2Vr Vm कोस ऑफ 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, बहुत इजीली हो जाएगा ये Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर। ये क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए आप लोग कहते हो कि लेट बीटा इज द एंगल मेड बाय रेन विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया उसने, बीटा एंगल बनाया। तो बीटा किसके बराबर, मैग्नीट्यूड, ये साइड, मतलब टेंजेंट बीटा। डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, बीटा को यदि आपने एंगल कंसीडर किया तो ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। ये डायरेक्शन के कारण आपने इसको माइनस लिखा, बाकी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है इसका Vm अपॉन Vr, और बीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स Vm बाई Vr। खत्म हुई बात। रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी आती है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो देखिए रिवर और स्विमर के केस में क्या होगा, मान लेते हैं एक नदी है, ये
कोई भी रिवर थी और रिवर की वेलोसिटी मैं दिखाता हूं, ये है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप लोग नोट करिए कि वही केस हम लेके चलेंगे कि मान लो एक आदमी है, कोई भी आदमी है, वो यहां से शुरू करता है, ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से वो शुरू करता है इसमें स्विम करना, तो एग्जैक्टली वो चाहेगा ऐसे जाना, लेकिन रिवर का भी इफेक्ट पड़ेगा और धीरे 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 थोड़ा 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 इधर जाते हुए वो यहां ना पहुंच पाएगा, यहां पहुंच पाएगा या कहीं और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर। अब एक आदमी जो यहां खड़ा है उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है। लेकिन एक दूसरा आदमी जो इसी के साथ रिवर में खड़ा है, उसे क्या लगेगा, वो ऐसे जा रहा है। देखो बात को एक बार दोबारा से इसी चीज के ऊपर गौर करें कि एक आदमी बाहर खड़ा है तो उसे तो दिखेगा, आप बाहर खड़े उसे दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है। ये जो आदमी है ये कोशिश करता है सीधा जाने की, परपेंडिकुलरली जाने की, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसे लगेगा कि वो थोड़ा इधर जाता है, मतलब वो ऐसे जा रहा है। लेकिन जो आदमी यहां इसी पानी के अंदर था, दूसरा आदमी तैर रहा है, उसको ये चीज लगेगी कि वो परपेंडिकुलर जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ये इधर गया उतना ये भी इधर आएगा, जितना ये इधर जाएगा उतना ये इधर आ चुका होगा। समझ गए? तो इनके बीच में, क्योंकि रिवर का इफेक्ट इसके ऊपर भी उतना ही, इसके ऊपर भी इतना ही, तो ये जिस फ्रेम के अंदर है वो फ्रेम आगे मूव करती है, ये जिस फ्रेम में है वो वहीं पे है। तो इसलिए जितना ये इफेक्ट, मान लो कि ये 2 मीटर आ गया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ये भी 2 मीटर इधर आया होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स। तो ये उसे लगेगा कि ये सीधा जा रहा है। क्लियर हुई बात? तो ये जो वेलोसिटी जो आई, ये वेलोसिटी क्या थी उसकी, आदमी इधर जाएगा तो ये वेलोसिटी, उसे ये वेलोसिटी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि ये किसके लिए थी ये वेलोसिटी, जो यहां खड़ा था, और जो यहां खड़ा था उसके लिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये चीज क्या है, ये चीज है वेलोसिटी ऑफ रिवर। बात क्लियर हुई? तो यहां से क्लियरली हमें पता चलता है, ट्रायंगल लॉ को यदि जोड़ के देखते हो आप लोग, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यदि आप लोग देखते हो, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, उसे इसे दोनों चीजें दिखाई देंगी कि रिवर इधर जाती है, उसमें जो पानी था वो इधर जाता है, और जिस फ्रेम के अंदर ये दोनों थे वो भी आगे डिस्प्लेस होंगे रिवर के साथ साथ। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हुआ? तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो बराबर आ जाएगा, ये आया, ये आ गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का केस है। अब कहता है स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस, कि स्विमर चाहता है कि मैं पानी में कम से कम दूरी तय करूं। तो स्विमर यदि ऐसा चाहेगा, पानी में कम से कम दूरी तय करने की कोशिश करता है या चाहता है, तो उसे कैसे जाना होगा, उसे जाना होगा ऐसे, ताकि बाहर से देखने वाले को लगे ऐसे। समझ गए? यहां इस पॉइंट के ऊपर नोट करें एक बार, ये तो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बाहर खड़े आदमी के लिए वो ऐसे जाएगा, ठीक है, वो अपना जो एफर्ट लगाता है वो ऐसे लगाएगा, लेकिन रिवर उसको थोड़ा थोड़ा इधर लाएगी और फाइनली वो कहां पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर। थोड़ा बस विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, इमेजिन करनी होंगी ये बातें। तो देखिए मान लेते हैं कि ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये क्या आ गया, वी एस आर कोस थीटा, ये आ गया वी एस आर साइन थीटा।
क्लियर है? तो मतलब वो यदि मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्रॉस करना चाहता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो उसने कवर करनी ही नहीं, मतलब वो यहां से चला और यहां पहुंचा। क्लियर हुई बात? तो हॉरिजॉन्टली उसने कोई डिस्टेंस कवर करी नहीं करी, उसने सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। तो हॉरिजॉन्टली यदि उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी, इफ द स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर विद मिनिमम डिस्टेंस देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर शुड बी जीरो। वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मतलब ये जो कंपोनेंट था उसकी वेलोसिटी का, वो रिवर की वेलोसिटी के इक्वल होगा हॉरिजॉन्टली। देखो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये स्विमर के पास भी है, ये रिवर की वेलोसिटी स्विमर के पास भी है, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आएगा? जीरो। और यदि नेट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को क्या कर देता है? कैंसल आउट करता है। इसलिए वी आर जो थी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी एस आर साइन ऑफ थीटा। देखिए यहां पर वी एस आर साइन ऑफ थीटा, तो ये आया आपका, इससे साइन थीटा कितना आया? साइन थीटा वी आर जी अपॉन वी एस आर। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर जी वी एस आर। मतलब उसको वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए जाना पड़ेगा? थीटा एंगल बनाते हुए जाना पड़ेगा, ताकि वो कम से कम दूरी तय कर। क्लियर? तो ये था यदि स्विमर चाहता है कि वो क्रॉस करे रिवर को मिनिमम डिस्टेंस से। एक बार दोबारा से ध्यान दें कि जो बाहर खड़ा होके जो देखता है उसे लगता है कि स्विमर ऐसे जाता है, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये, ठीक है। यदि वो चाहता है कि स्विमर चाहता है कि मिनिमम टाइम में डिस्टेंस को कवर करें, तो देखिए वो कैसे भी जाए, किधर भी जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। वो किधर भी जाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। तो जो देख रहा है उसको, तो जो उसको देख रहा है देखेगा वो कैसे लगेगा? देखो मिनिमम टाइम में वो जाना चाहता है, मान लेते हैं कि स्विमर जो है वो इधर जाता है, ये क्या है? वी आर है। स्विमर ये जाने की कोशिश करता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो स्विमर इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये मान लेते हैं हम थीटा एंगल मान लेते हैं। क्लियर है? ये डिस्टेंस जो थी, विड्थ जो थी, वो डी मान ली हमने, डी इज द डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि अब की बार वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के गया? वो थीटा एंगल बना के गया। तो इसका कंपोनेंट लोगे तो ये क्या आया? वी एस आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आया? वी एस आर साइन थीटा। चाहिए क्या? मिनिमम टाइम के लिए। अब आपको टाइम निकालना, टी है। टी आप क्या करो? वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या जो भी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दोनों में से कोई भी एक ले चलोगे, तो मैं ले लेता हूं d बाई वी एस आर कोस ऑफ थीटा, कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस। अब तुम चाहते हो टाइम क्या हो? मिनिमम हो, मिनिमम मतलब कम से कम। तो ये वी एस आर, रिवर की जो विड्थ थी वो तो उतनी रहनी है डी के बराबर, तो क्या हो सकता है कि वी एस आर क्या हो? वी एस आर कोस थीटा कम हो, ये सॉरी ज्यादा हो, तो वी एस आर कोस थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो फिर कोस थीटा क्या होना चाहिए? वो भी मैक्सिमम। और थीटा क्या होना चाहिए फिर? या फिर मैक्सिमम वैल्यू कोस की कितनी होगी? 1 के बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री पे कितना आया? 0 डिग्री। यदि वो चाहता है तो वी एस आर जो था वो थीटा एंगल कितना होना चाहिए? 0। मतलब ये वी एस आर वो ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे जाए, तब वो क्या कर पाएगा? कम से कम समय में रिवर को क्रॉस कर पाएगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए थीटा कितना आया था? साइन इनवर्स वी आर जी अपॉन वी एस आर।
तो ये थी कि मिनिमम डिस्टेंस में कैसे कवर करे वो उसको, मिनिमम टाइम में वो कैसे कवर करे उसको। तो ये थी रिवर और स्विमर प्रॉब्लम। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आपने इस चीज को पढ़ा। और यदि आपको फिर भी इसमें से समस्या आती है तो आप हमें बताएं, हम उस समस्या को दोबारा से सोल्व करेंगे। थैंक यू।